गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में। और आज हम प्रश्नावली 3.3 को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। जैसा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। तो प्यारे बच्चों, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में LHS लिखेंगे। LHS आपको दिख रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है, ठीक है। अब बच्चों, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था तो वहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूलों की एक लिस्ट आपको दी थी। उसमें से एक फार्मूला है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू होता है आपका साइन a प्लस बी डॉट यानी कि मल्टीप्लाई साइन a माइनस b। ये आपको याद रखना है। अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कंपेयर कर लीजिए। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 6x है, यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, तो यानी कि ए की जगह में आपका 6x आ जाएगा। माइनस साइन स्क्वायर बी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर 4x है क्वेश्चन में, यानी कि बी की जगह में 4x आप लिख सकते हैं। तो इक्वल टू साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी होता है। तो इसका मतलब इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा साइन, यहाँ देखो जब ये बराबर ये है तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा। यानी ए की जगह में आप 6x रख लेंगे यहाँ पे, और बी की जगह में क्या रख देंगे 4x। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन 6x प्लस 4x डॉट साइन 6x माइनस 4x। तो यहाँ पे ए की जगह में 6x रखा, बी की जगह में आपने पुट कर लिया 4x, तो आपके पास ये आया। और इसको सॉल्व करने पे मिलेगा आपको साइन 10x, क्योंकि 6 प्लस 4 क्या होता है 10 होता है, x हो जाएगा क्योंकि x है यहाँ पे, डॉट साइन 6x में से 4x गया तो साइन 2x बचेगा। तो इसको आप सही से लिख सकते हैं, जैसे कि आपके पास RHS में लिखा है, साइन 2x को आगे रख लीजिए, साइन 10x को पीछे, तो ये आपको मिलेगा RHS। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। क्लियर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में लगभग कुछ इस टाइप का ही है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ अंतर ये है कि वहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है वो कॉस में है, यानी कि कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x है, ठीक है प्यारे बच्चों। इक्वल टू आपने क्या प्रूफ करना है, साइन 4x डॉट साइन 8x। तो करने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे LHS में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। अब प्यारे बच्चों, आप आइडेंटिटी जानते हैं साइन की, यानी कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर आप जानते हैं साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। तो कॉस को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो कॉस को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको साइन स्क्वायर ए की जगह में क्या है, यहाँ पे 2x है, फिर माइनस ये साइन माइनस है, कॉस स्क्वायर 6x को भी लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। समझ में बात आई। मतलब यहाँ से आप कॉस को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं आप 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस माइनस आ जाएगा, ये इधर आएगा, ट्रांसफर होगा इक्वल के इस साइड, राइट साइड तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा ये। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और ब्रैकेट ऑफ होगा तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका -1 और यहाँ पे वो है +1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा ये, हम पॉजिटिव वाले को आगे रख रहे हैं, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब ये देखो ये आइडेंटिटी, यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज़ इस वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को मैंने ये लिखा साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी वही करूँगा मैं, साइन ए क्या है यहाँ पे 6x है, बी क्या है यहाँ पे 2x है, तो साइन 6x प्लस 2x डॉट साइन 6x माइनस 2x। तो ये हो जाएगा साइन 8x डॉट साइन 4x। तो यही आपका रिजल्ट है। साइन 4x को आगे रख लीजिए, साइन 8x को आप पीछे रख सकते हैं। ये आपका RHS हुआ। तो ये इसको लिख सकते हैं आप RHS, और इसको लिख सकते हैं प्रूफ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। तो होप कि आपको ये क्लियर होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिद्ध करो कि साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर x डॉट यानी कि मल्टीप्लाई साइन 4x। क्लियर है। अब आपने LHS फिर दोबारा लिखना है। जब हम इसको सॉल्यूशन लिखेंगे तो साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x मैंने नोट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 साइन 4x है, इसको मैं आगे रख लूँगा, और साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ रखूँगा, इसका यहाँ पे पेयर बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला लगाना है साइन C प्लस साइन D।
ठीक है, आपने सीखा है वहाँ पे जब मैंने पूरी फॉर्मूला की लिस्ट आपको बताई थी, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 साइन 4x, तो एज इट इज़ नोट कर लिया, प्लस साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, साइन सी प्लस साइन डी होता था आपका 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और डॉट कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सी की जगह में यहाँ पे क्या है 2x है और डी की जगह में क्या है बच्चों 6x है। तो क्या आ जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 कॉस 2x माइनस 6x बाई 2। चाहे आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं इनको, 6x प्लस 2x लिख लीजिए, तो यहाँ पे 6x माइनस 2x कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, इसमें तो 8 ही आना ना, 2x प्लस 6x करोगे तब भी 8 आएगा, और चाहे 6x प्लस 2x करो तब भी 8 आएगा। यहाँ पे आप 6x माइनस 2x कर लोगे या 2x माइनस 6x भी कर सकते हो, तो वहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, अगर वो करोगे तो क्या होगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा ही होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपने 2x माइनस 6x कर लिया तो क्या आएगा आंसर, माइनस 4x आ जाएगा। तो माइनस को पॉजिटिव, आपको पता है कॉस में जो नेगेटिव होता है यहाँ पे वो स्वतः ही खत्म हो जाता है, कॉस एक्स रिजल्ट देगा, यानी कॉस एक्स में आंसर आएगा। ठीक है, तो 6x माइनस 2x कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 साइन 4x प्लस 2 साइन यहाँ पे 8x हो जाएगा, 8x बाई 2 यानी 4x हो जाएगा, डॉट 6x में से 2 गया तो क्या बचेगा 4, 4 बाई 2 क्या होता है 2x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2 साइन 4x और 2 साइन 4x को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा, तो ये कॉमन आ जाएगा, 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस कॉस 2x। अब cos 2x का फॉर्मूला आपको पता है कि रिजल्ट किस में निकालना आपने, यहाँ पे रिजल्ट को ध्यान में रखिएगा, RHS आपके पास, आपको पता है जो RHS है उसमें एक cos है और एक क्या है साइन का टर्म है। तो आपको ध्यान रहा होगा कि यहाँ पे साइन का टर्म आ चुका है क्योंकि 2 साइन 4x का आपको कॉमन आ गया, अब ये बचा है, तो इसका मतलब ये किस में आना चाहिए आपका, कॉस में आना चाहिए और स्क्वायर में। तो आप 1 तो है नहीं यहाँ पे, कहीं 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 है ना, तो 1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपका, cos 2a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो cos 2a बराबर आप जानते हैं, देखिए ये भी मैंने लिखा रखा, cos 2a बराबर होता है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये होता है ना, cos 2a बराबर क्या होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तो यहाँ पे लगा लिया आपने 2 cos स्क्वायर a, cos 2a बराबर क्या, तो a की जगह में क्या रखोगे, यहाँ पे x है, माइनस वन से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 साइन 4x इंटू है यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x और 2 2 क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x आगे रख लिया और साइन 4x पीछे रख लिया। तो ये आप देख रहे होंगे ये आपका RHS आया, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ। तो होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।